प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अजीबोगरीब घोड़े के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। और साथ में हम पर वाले घोड़े यानी उड़ने वाले घोड़े के बारे में भी बात करेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप लाइक करें या ना करें, ये आपकी मर्जी, लेकिन इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, गांव का रहने वाला एक आदमी बहुत ही गरीब था। वो गरीब तो था, लेकिन सब्र से उसका बहुत गहरा ताल्लुक था। उस गरीब आदमी के पास एक नस्ली घोड़ा था, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे। उसने अपने घर के करीब एक छोटा सा अस्तबल बना कर रखा था, यानी घोड़े के लिए एक अस्तबल बना दिया था। ये उसका शौक और कुछ नहीं बल्कि एक घोड़ा ही था। वहाँ के बादशाह को जब पता चला कि उनके इलाके में एक आदमी के पास बहुत अच्छा घोड़ा है जो कि बड़ा खूबसूरत है, वो बादशाह भी घोड़े का बहुत शौकीन था। यानी कि उस बादशाह को घोड़ा रखने का बहुत शौक था। उसने सोचा कि आला दर्जे के घोड़े को हासिल करना चाहिए। चुनांचे वो बादशाह कुछ आदमी और सैनिकों के साथ उस गरीब आदमी के पास आया और कहने लगा, ये फकीर अपने इस घोड़े के बदले मांग क्या मांगता है। उस गरीब आदमी ने कहा कि मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने इस घोड़े को बहुत शौक से पाल रखा है और शौक से पाली हुई चीज को कभी बेचा नहीं जाता। तो बादशाह ने उसे कहा कि हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे, लेकिन उस आदमी ने फिर भी माजरत मांग ली। तो फिर बादशाह ने कहा, एक बार गौर कर ले, एक मर्तबा फिर सोच ले, हम तुम्हें इसके बदले एक रियासत दे देंगे, तू इसके बदले हमें ये घोड़ा दे दे। लेकिन वो आदमी फिर भी नहीं माना। मामला यहाँ तक जा पहुँचा कि बादशाह ने उसे आधी सल्तनत की पेशकश कर दी। तो गरीब आदमी कहने लगा कि बादशाह सलामत, अगर ये बेचने वाली चीज होती तो मैं आपको पहले ही दे देता, लेकिन इसका कोई मोल नहीं है। वो बादशाह एक नेक हुक्मरान था। उसने कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्जी, अगर तू बेचना नहीं चाहता तो मत बेच। बादशाह के चले जाने के बाद गांव के तमाम लोग उस गरीब आदमी के पास आया और कहने लगे, तू कितना बेवकूफ आदमी है। बादशाह तेरे पास आए और उन्होंने तुझे आधी सल्तनत की पेशकश कर दी। अगर तुझे वो सल्तनत मिल जाती तो फिर तेरे साथ साथ पूरे गांव वालों की मजे होते, तू हमारा बादशाह होता। तूने ये कितनी बड़ी गलती की है, इतनी बड़ी खुशनसीबी को तूने घर आए कबूल नहीं किया। तो उस आदमी ने कहा कि ये मेरा घोड़ा है। बादशाह ने उसका मोल लगाया, मुझे मंजूर नहीं था तो मैंने उन्हें ये घोड़ा नहीं दिया, तो इसमें ये खुशनसीबी या बदनसीबी की क्या बात है। तो फिर लोगों ने कहा कि तू एक जिद्दी आदमी है, तू शुरू से ही ऐसा था, तेरा मिजाज ही ऐसा है। इतना कहकर तमाम लोग चले गए। थोड़े अरसे के बाद सुबह के वक्त वो गरीब आदमी जब अस्तबल में दाखिल होता है तो फिर देखा कि अस्तबल खाली है, उसका वो घोड़ा वहाँ मौजूद नहीं था। गांव के लोगों को जब पता चला तो कहने लगे, तुझसे कहा था कि वक्त के बादशाह के साथ जोर आजमाइश ना कर, और अब देख तेरा घोड़ा तेरे पास नहीं है, तेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, तू तो तबाह व बर्बाद हो गया। उस आदमी ने कहा कि मैं कैसे तबाह व बर्बाद हो गया, एक घोड़ा ही तो था, छोटी सी चीज थी, मेरी जिंदगी तो बहुत बड़ी है। तो लोगों ने कहा, नहीं, तू बड़ा बेवकूफ आदमी है, तुझे अल्लाह ने अक्ल ही नहीं दी। ये कहकर सारे लोग वापस चले गए। इसके बाद तकरीबन 1 महीना गुजरा होगा। एक दिन घोड़ा हिनहिनाता हुआ उस गरीब आदमी के पास वापस आ गया और उस घोड़े के साथ बहुत सारे घोड़े भी थे जो उसी घोड़े के नस्ल के थे। वो सभी घोड़े आला दर्जे के थे। जब उस आदमी ने उन घोड़ों को देखा तो बड़ा खुश हुआ और फिर घोड़ों को अस्तबल में डाल दिया। गांव के लोगों को जब इसके बारे में पता चला तो गांव वाले कहने लगे, तू तो बड़ा खुश नसीब इंसान है, तुझे ना सिर्फ तेरा खोया हुआ घोड़ा वापस मिला बल्कि उसके साथ साथ कुछ और घोड़े भी मिल गए। तो उस गरीब आदमी ने कहा, घोड़ा था, चला गया था और अब वापस भी आ गया। तुम एक वाक़या पकड़ लेते हो और तुम नालायक लोग समझते नहीं हो और कहते हो कि तुम्हारी ये खुशनसीबी है। दोस्तों, वो सारे जंगली घोड़े थे और उन सबको संभालना बहुत ही मुश्किल था। उस गरीब आदमी का एक लौता बेटा था जो उसे जान से भी बहुत ज्यादा प्यारा था। बेटे ने अपने बाप से कहा कि ये जंगली घोड़े हैं,
और मैं इनको सुधार दूंगा। चुनांचे उसने सबसे सेहतमंद घोड़े को पकड़ा और उसके मुंह में लगाम लगाकर उसके ऊपर चढ़ा और इस घोड़े को चलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका बेटा घोड़े से गिर गया और उसे टांग की हड्डी टूट गई और फिर उसका बाप उसे उठाकर घर ले गया। गांव के लोग उसके पास आए और फिर कहने लगे, तेरा एक ही बेटा था, तू तो मारा गया, तबाह व बर्बाद हो गया, तेरे घर में मुसीबतों ने डेरा डाल लिया है। थोड़ी दिनों के बाद बादशाह की जंग शुरू हो गई और जंग बढ़ती गई, लिहाजा लोगों को जबरदस्ती फौज में भर्ती करने लगे। बादशाह ने अपने आसपास के लोगों और सेहतमंद नौजवान को पकड़ने लगा और फिर सभी को जंग में भर्ती करने लगा। उस गरीब आदमी के बेटे की टांग टूटी हुई थी और वो किसी काम का नहीं था, लिहाजा बादशाह के लोग उसे छोड़कर चले गए। गांव के लोग फिर से उसके पास आए और कहने लगे कि हमारे बेटे हमें बहुत प्यारे थे, लेकिन बादशाह के लोग जबरदस्ती उन्हें ले गए और फौज में भर्ती कर दिए। तेरा बेटा तो बच गया, तू बड़ा खुशनसीब है। तो फिर उस गरीब आदमी ने कहा, तुम लोग इस काबिल नहीं कि तुम्हारे साथ रहा जाए। ये गांव ही नालायक इंसानों का है। जिंदगी के एक छोटे से हिस्से को सारी जिंदगी में फैलाकर उसका नतीजा निकाल देते हैं। मैं माफी चाहता हूँ, मैं तुम्हारे दरमियान नहीं रहूंगा, मेरी और तुम्हारी जुदाई है। चुनांचे वो गरीब आदमी अपने बेटे और घोड़े को साथ लेकर दूसरा गांव चला गया। दोस्तों, अब बात की जाए परो वाले घोड़े की, तो आइए इसके बारे में कुछ बातें करते हैं। दोस्तों, कुछ वक्त सोशल मीडिया पर परो वाले घोड़े की बात चल रही थी और ये कहा जा रहा है कि फला जगह पर परो वाला घोड़ा देखा गया, उड़ने वाला घोड़ा देखा गया। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं है, कहीं कोई भी ऐसा उड़ने वाला घोड़ा नहीं देखा गया। ये सब टेक्नोलॉजी के जरिए एडिट किए हुए फोटो हैं। आप इन चीजों पर ध्यान ना दिया करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपने इस वीडियो के जरिए क्या कुछ सीखा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों अहबाब के साथ जरूर शेयर करें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। इंशाल्लाह एक नई कहानी के साथ बहुत जल्द फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो आमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।